नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोने और चांदी की कीमतें क्यों घटती बढ़ती हैं, अभी बाजार में क्या चल रहा है, आने वाले समय में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, आम आदमी को कब खरीदना चाहिए, निवेश के लिए कौन सा बेहतर है, सोना या चांदी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल भारत में सोने का इतिहास। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और भरोसे का नाम है। हमारे देश में शादी हो, त्योहार हो, बच्चे का जन्म हो या कोई शुभ काम, हर जगह सोने का महत्व रहा है। पुराने समय में लोग सोने को धन की सबसे सुरक्षित संपत्ति मानते थे। आज भी गांव से लेकर शहर तक लोग बैंक से ज्यादा सोने पर भरोसा करते हैं। चांदी का महत्व। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी को अक्सर लोग सोने से कम समझते हैं, लेकिन असल में चांदी उद्योगों में इस्तेमाल होती है, दवाइयों में जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती है, सोलर पैनल में जरूरी है। यही वजह है कि चांदी की मांग सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ते रुझान वाला चार्ट सोने और चांदी के दाम क्यों बदलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सोना और चांदी महंगे या सस्ते क्यों होते हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। सोने और चांदी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करती है। अगर विदेशों में सोना महंगा होता है, तो भारत में भी उसका असर पड़ता है। $2 की कीमत। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना सस्ता होता है, और जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना महंगा हो जाता है। 3, महंगाई इन्फ्लेशन। जब देश में महंगाई बढ़ती है, तो लोग अपने पैसे को बचाने के लिए सोने में निवेश करते हैं। इससे सोने की मांग बढ़ती है और दाम ऊपर चले जाते हैं। 4, ब्याज दरें। अगर बैंक की ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो लोग सोना कम खरीदते हैं, और अगर ब्याज दरें घटती हैं, तो सोने की मांग बढ़ जाती है। बैंक भवन, आरबीआई और सरकार का रोल। भारत में सोने की कीमतों पर आरबीआई और सरकार का भी बड़ा असर पड़ता है। सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा घटा सकती है, टैक्स बदल सकती है, जिससे सोना तुरंत महंगा या सस्ता हो जाता है। अंगूठी 22 कैरेट और 24 कैरेट में अंतर। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, 22 कैरेट और 24 कैरेट में फर्क क्या है। वर्धा 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध, ज्यादातर सिक्कों और बिस्किट में बहुत नरम होता है। वर्धा 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्ध, गहनों में इस्तेमाल होता है, मजबूत होता है। बार ग्राफ बार चार्ट सोना निवेश के लिए कितना सुरक्षित। दोस्तों, सोना हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। जब शेयर बाजार गिरता है, क्रिप्टो टूटता है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तब लोग सोने की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि लंबे समय में सोना कभी नुकसान नहीं देता। चांदी निवेश के लिए कैसी है? अब बात करते हैं चांदी की। चांदी कम कीमत में ज्यादा मात्रा, इंडस्ट्रियल डिमांड, ज्यादा उतार चढ़ाव। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो चांदी आपको सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। बहती रेत के साथ रेतगढ़ी समय कब खरीदना चाहिए सोना? सबसे जरूरी सवाल, सोना कब खरीदें? बढ़ा जब बाजार में डर हो, बढ़ा जब दाम गिर रहे हों, बढ़ा जब कोई जल्दीबाजी ना हो। याद रखिए, सोना हमेशा गिरावट में खरीदा जाता है, चढ़ाव में नहीं। चेतावनी, आम लोगों की सबसे बड़ी गलती। अक्सर लोग महंगे दाम पर खरीद लेते हैं, सस्ते में बेच देते हैं, और बाद में कहते हैं सोने में फायदा नहीं है। लेकिन असल गलती हमारी टाइमिंग की होती है। क्रिस्टल बॉल, भविष्य देखना, आने वाले समय का अनुमान। आने वाले समय में ग्लोबल तनाव, महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता, इन सब वजहों से सोने और चांदी की मांग और बढ़ सकती है। लंबे समय के लिए सोना और चांदी अब भी मजबूत माने जा रहे हैं। लक्ष्य पर निशाना। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, पैसे की वैल्यू बचाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, तो सोना और चांदी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। सोना चांदी में निवेश करने के सही तरीके। फिजिकल गोल्ड बनाम डिजिटल गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ क्या है? चांदी में बड़ा मुनाफा कैसे मिलता है? छोटे निवेशक क्या करें? आम आदमी की सही रणनीति। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। खेल का पदक। सोना खरीदने के अलग अलग तरीके। दोस्तों, सोना खरीदने के आज कई तरीके हैं। एक, फिजिकल गोल्ड गहने सिक्के बिस्किट। यह सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। बढ़ता फायदे। हाथ में असली सोना, शादी ब्याह में काम आता है। भावनात्मक सुरक्षा, लाल काटने का चिन्ह नुकसान, मेकिंग चार्ज, चोरी का डर, स्टोरेज की दिक्कत। दो, डिजिटल गोल्ड क्या होता है? आजकल लोग डिजिटल गोल्ड की तरफ तेजी से जा रहे हैं। डिजिटल गोल्ड मतलब आप मोबाइल ऐप से सोना खरीदते हैं, जो सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है। बढ़ता फायदे। कम पैसे से शुरुआत, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, बेचने में आसान, लाल काटने का चिन्ह नुकसान, लंबे समय के लिए भरोसा ऐप पर, हर प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं। बार ग्राफ बार चार्ट। गोल्ड ईटीएफ क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं, गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? गोल्ड ईटीएफ एक तरह का शेयर बाजार में ट्रेड होने वाला गोल्ड होता है। बढ़ता फायदे। शुद्धता की चिंता नहीं, स्टोरेज का झंझट नहीं, पारदर्शी कीमत, लाल काटने का चिन्ह नुकसान, डिमैट अकाउंट जरूरी, बाजार के समय पर निर्भर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, सरकार द्वारा चलाया गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। बढ़ता फायदे। सोने के भाव से फायदा, ऊपर से ब्याज भी, टैक्स में छूट, लाल काटने का चिन्ह नुकसान, लॉक इन पीरियड, जल्दी पैसा नहीं निकाल सकते। तराजू। फिजिकल बनाम डिजिटल कौन बेहतर? अगर आप शादी के लिए ले रहे हैं फिजिकल गोल्ड, निवेश के लिए ले रहे हैं ETF/SGB, छोटे अमाउंट से शुरू करना है डिजिटल गोल्ड। चांदी में निवेश कैसे करें? अब बात करते हैं चांदी में निवेश की। चांदी में लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। बढ़ा फिजिकल सिल्वर, सिक्के, बर्तन, गहने। बढ़ा सिल्वर ETF, शेयर बाजार के जरिए आसान खरीद बिक्री। बढ़ते रुझान वाला चार्ट। चांदी में उतार चढ़ाव क्यों ज्यादा होता है? चांदी की कीमत, इंडस्ट्रियल डिमांड, टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब पर निर्भर करती है। इसीलिए चांदी में गिरावट भी तेज और तेजी भी तेज होती है। पैसों की थैली, डॉलर बैग। छोटे निवेशक क्या करें? अगर आपके पास 500, 1000, 2000, तो भी आप सोना चांदी में निवेश कर सकते हैं। बढ़ता हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदे, बढ़ा भाव गिरने पर खरीद बढ़ाए, बढ़ा जल्दी बेचने की गलती ना करें। लाल काटने का चिन्ह निवेश में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां। 1, अफवाहों पर भरोसा। 2, ऊंचे दाम पर खरीद। 3, गिरावट में डरकर बेच देना। 4, बिना प्लान के निवेश। याद रखिए, निवेश धैर्य का खेल है। आग, सोना चांदी और शेयर बाजार का रिश्ता। जब शेयर बाजार गिरता है, तब सोना अक्सर चढ़ता है। इसीलिए बड़े निवेशक सोने को हेज इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ग्लोब पृथ्वी, यूरोप, अफेलंत्रिका, ग्लोबल घटनाओं का असर, युद्ध, आर्थिक संकट, मंदी, महंगाई, इन सब का सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है। जैसे ही दुनिया में डर बढ़ता है, सोना चमकने लगता है।